आज चैप्टर नंबर 4 के एक गद्यांश से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको आपके सामने केवल एक पैरा है, उससे ही इस चैप्टर के समस्त कोई भी पैरा आता है तो उसकी ट्रिक हम समझेंगे। ये टोटल 10 नंबर का आता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो आज चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 हिंदी में। इसका नाम है निंदा रस और लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इसके हर गद्यांश की पहचान आपने ध्यान रखनी है कि इसके हर पैरे में निंदा, ईर्षा, ईर्षालु या एक पैरे में तो कै लिखा हुआ है। इसी प्रकार अकेला कै से स्टार्ट है, वो कै दिया हुआ है। यानी ये ट्रिक हमने ध्यान रखनी है कि अगर बोर्ड के अंदर कोई भी पैरा हमें आपके सामने आता है तो जिसमें निंदा, ईर्षा, ईर्षालु या अकेले कै स्टार्टिंग में लिखा हो तो समझ लेना वो चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम निंदा रस है। तो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखोगे, इस क्वेश्चन का पाठ का नाम दिया हुआ है निंदा रस और लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके अंदर रेखांकित अंश जो बोर्ड में दिया हुआ है वो यहां से लेकर और यहां तक दिया हुआ है, जो बोर्ड में ये आया था। आपने लिखना है, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है पैरा, तो आप डालेंगे आंसर नंबर 3 का सेकंड और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और फिर आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता है, कि इंद्र को बड़ा ईर्षा करने वाला मानते हैं क्योंकि वह कोई भी कार्य नहीं करता है। स्वर्ग में बैठे देवताओं को बिना बोए अनाज मिल जाता है और बिना बनाए महल मिल जाते हैं और बिन बोए फल और बिना परिश्रम किए फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी बिना बोए उन्हें फल भी मिलते हैं। और अकर्मण्यता, अकर्मण्यता का मतलब होता है बिना काम करने की इच्छा से, क्योंकि वो काम नहीं करते। काम न करने की इच्छा से उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, यानी उनकी प्रतिष्ठा कहीं कम ना हो जाए, सम्मान कम ना हो जाए, क्योंकि वो कर्म नहीं करते। तो बिना कर्म किए, जो वो कर्म नहीं करते, बिना कर्म किए उन्हें अप्रतिष्ठित होने का डर बना रहता है। इसीलिए वो कर्मी मनुष्यों से, यानी जो मनुष्य कर्म करते हैं, परिश्रमी होते हैं या फिर तप यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन लोगों से उन्हें ईर्षा होती है देवताओं को, कि कहीं वो उनका पद न छीन ले परिश्रम करके। ओके, तो ये आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम कहां से होता है? इसका आंसर दिया हुआ है, यहां से इसका आंसर है करेक्ट। आप लिखोगे इसमें कि उत्तर नंबर थर्ड यहां से निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ये इसका आंसर है, केवल एक लाइन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निंदक व्यक्ति की निंदा करके, निंदक व्यक्ति की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? यानी निंदक व्यक्ति जो होता है वो निंदा करके क्या महसूस करता है? ठीक है, वो इसके अंदर इसमें दिया हुआ है। इसका आंसर भी पैरे के अंदर दिया हुआ है। आप लिखेंगे उत्तर नंबर तीसरे का फोर्थ है ये, और आप डालेंगे जी कि निंदक व्यक्ति, और यहां से लिखेंगे निंदा करके ऐसा महसूस करता है कि वह निष्कृष्ट है और वह उनसे अच्छा है, कि सब निष्कृष्ट है। वो ऐसा महसूस करता है कि निंदा करके कि सब लोग छोटे हैं उसके सामने और वह उन सब में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बुद्धिमान है, ऐसा महसूस करता है चुगली या निंदा करने वाला व्यक्ति। इसका आंसर यहां से यहां तक होगा। ठीक है, और
लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग में देवताओं को बिना श्रम किए क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर यहां से है, आपने ऐसे डालना है, उत्तर नंबर थर्ड का फिफ्थ, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन नंबर ये तीसरे में आएगा, इसलिए बार बार थर्ड ही लिखना है। और ये जो पैरा है बोर्ड में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पैरा अगर इस चैप्टर का आता है तो आपने इसी तरीके की ये टेक्निक अपनानी है। तो इसका आंसर यहां से लेकर आप और यहां तक आपने लिखना है, ठीक है। यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से तो ज्यादा अच्छा है। उसने कहा कि क्या क्या बिना श्रम के मिलता है, तो स्वर्ग में क्या क्या बिना श्रम के मिलता है? स्वर्ग में आपने यहां लिखा, स्वर्ग में देवताओं को बिना उपजाए यानी बिना बोए अन्न प्राप्त होता है, बिना बनाए महल मिल जाते हैं और बिना बोए फल मिल जाते हैं, और अकर्मण्यता बिना काम करने की जो उनकी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसके कारण उन्हें अप्रतिष्ठित होने का हर समय डर बना रहता है कि कहीं कोई परिश्रमी व्यक्ति पूजा करके, पाठ करके या फिर तपस्या करके उन मनुष्यों से उन्हें ईर्षा होती है कि वो उनकी गद्दी, उनका सिंहासन न या स्थान न छीन ले, इसीलिए उन्हें हर वक्त चिंता होती है, भय बना रहता है और उनसे ईर्षा होती रहती है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था और ये पार्ट नंबर 5 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक पैरे से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।